मैं करिश्मा न्यूज आज 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के युवा कर्मठ एवं समाजसेवी उम्मीदवार सुनील जी के आवास पे आया हूं। आज उनके बारे में विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मैं सुनील कुमार छपरा 118 छपरा विधानसभा के निर्दलीय एवं कर्मठ उम्मीदवार। मैं करिश्मा न्यूज के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं एवं नमस्कार करता हूं। छपरा सभी छपरावासियों को प्रणाम एवं नमस्कार करता हूं। तो बताइए आप किस मुद्दा पे 118 छपरा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं बहुत सारे मुद्दाओं को ऊपर उठाकर और लोगों को, छपरा वासियों की जनता को दिखाकर मैं चुनाव लड़ूंगा, जो कि अभी तक अधूरा है और सारा काम अधूरा चल रहा है, केवल लिपापोती किया जा रहा है। जैसे छपरा सदर हॉस्पिटल में पानी लग जाता है और छपरा सदर हॉस्पिटल में कोई भी बीमार रोगी को ले जाया जाता है तो एक बुखार तक का दवा नहीं रहता है उसमें, लोग पानी चढ़ाने के लिए, या बुखार का दवा हो, चाहे कोई सारा भी दवा हो या इंजेक्शन हो, कोई भी चीज़ नहीं रहता है। सारा गरीब लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। और ये आज से नहीं, ये 15 सालों से यही हाल है छपरा सदर हॉस्पिटल का। और मैं देखता आ रहा हूँ और मैं त्रस्त हूँ इस चीज़ से। 31/3/2020 को मेरी दादी जी का तबीयत अचानक रात को ख़राब हो गया 10 बजे, और मैं उनको सदर हॉस्पिटल ले गया, और जहाँ पर कोई भी दवा नहीं रहने के कारण, और मैं 12 बज गया और कोई चिकित्सक भी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। और डॉक्टर साहब थे तो वो दवा लिखें, जिसमें मेरी दादी जी का देहांत हो गया। तब से मैं त्रस्त हूँ। और 4 साल पहले मेरी माँ का भी तबीयत ख़राब हुआ तो मैं सदर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ कोई दवा नहीं रहने के कारण मैं उनको पटना ले गया। और छपरा सदर हॉस्पिटल का हाल बहुत बुरा है और वो दलालों का अड्डा बन गया है, जो कि यहाँ के सारे, मतलब समझिए कि दलालों का अड्डा बन गया है छपरा सदर हॉस्पिटल। और यहाँ सारा उन लोगों को पटना के डॉक्टर लोग से अटैचमेंट है और वो लोग दलाली कमाते हैं छपरा सदर हॉस्पिटल से। और रहा कि छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सारा छपरा अस्त व्यस्त हो गया है। और निर्माण तो शायद हम सुने थे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, जो कि उनका निर्माण का समय था 2022, लेकिन हमको लग रहा है कि 2030 तक भी ये पुल नहीं बन पाएगा। और डोरीगंज का जो NH बन रहा है वो भी 15 सालों से बन ही रहा है। और मैं देख ही रहा हूँ, मैं जब भी पटना जाता हूँ डोरीगंज का रोड जो है इतना जाम रहता है कि NH तक भी जाने का कोई सुविधा नहीं है, और लगता है कि पटना लोग 3 दिनों में जाएगा। अच्छा सुनील जी, अभी आपने सदर अस्पताल के बारे में चर्चा की। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, श्रावण और भादों में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। अभी बारिश के मौसम में पूरा सदर अस्पताल में पूरा पानी लग जाता है, पेशेंट को ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हर जगह पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और सारे रोड की स्थिति ख़राब है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जब से लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने के बाद सारा वेदर तो बहुत अच्छा हो गया। वेदर अच्छा होने के कारण ये है कि स्थिति है कि यहाँ बारिश तो पूरे बिहार में बहुत अच्छा हो रहा है, और छपरा में भी 2 महीने से लगातार बारिश हो रहा है, जिस बारिश में मतलब सारा छपरा जलमग्न हो जा रहा है। और जलमग्न होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक 2020 तक बहुत सारे नेता लोग जीते हारे और बहुत वादे किए हैं। प्रभुनाथ नगर भी यहाँ तक जलमग्न हो जाता है, बहुत सारे लोग वादे किए हैं, लेकिन आज तक 15 अगस्त 1947 से लेकर 2020 तक या 70 सालों में छपरा आज तक जल मुक्त नहीं हुआ। और जब भी बारिश होता है यहाँ की जिला परिषद की सभी जितने दुकानें हैं सारा डूब जाती हैं और वो जल मुक्त नहीं हुआ। ये मतलब समझिए कि छपरा के लोगों को बोका बनाया जाता है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। जैसे यहाँ के सारे जनार्दन जितने भी लोग हैं उन लोगों का सवाल है कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है, और आपके मन में ये कहाँ से सवाल आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं? मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर अजीत नारायण यादव जी हैं, जिनका घर सिया मस्जिद के पास उपलब्ध है, और मैं उनके साथ 7-8 सालों से रहता हूं। और एक जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और मैं उनसे बहुत सारा चीज़ सीखा। वो मेरे आदर्श हैं और वो मेरे बड़े भाई के समान हैं। मैं आगे उन्हीं के पद चिन्ह पर चलूँगा। और मैं छपरा का मतलब एक डिपार्टमेंट, ब्लॉक से लेके जिला परिषद से लेके समाहरणालय से लेके समझिए कि हर डिपार्टमेंट में मैं भ्रमण करता हूँ।
और हर डिपार्टमेंट में समझिए कि मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कोई भी काम के लिए लोग पैसा मांगता है, जबकि सारे डिपार्टमेंट पब्लिक के नौकर माने जाते हैं। सरकार के उसमें जो भी आदमी हैं वो सारे लोग पैसे का डिमांड करते हैं, वो सीईओ हो, बीडीओ हो, चाहे जो भी अधिकारीगण हो, केवल पैसे का बात किया जाता है। और भ्रष्टाचार मतलब ऊपर से लेके जितना भी सिस्टम है सारा भ्रष्टाचार से एकदम लैस है। और मैं त्रस्त हूँ, और मैं जीतने के बाद छपरावासियों को ये गारंटी देता हूँ कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर सारा भ्रष्टाचार मुक्त को ख़त्म करूँगा। अच्छा सुनील जी, आप बोलते हैं कि मैं एक गरीब वर्ग का लड़का हूँ, तो चुनाव में बहुत सारे पैसों का खर्च होता है, तो वो सारे पैसे चुनाव खर्च कहाँ से आएंगे? चुनाव देखिए, चुनाव करिश्मा जी मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता है। चुनाव मुद्दा से लड़ा जाता है, और जनता के विश्वास पर मैं विकास करके दिखाऊंगा उस चीज़ों पर। बहुत सारा मुद्दा है। कौन कह दिया कि चुनाव पैसे पर लड़ा जाता है? चुनाव पैसा पर नहीं लड़ा जाता है। बहुत सारे अमीर लोग चुनाव लड़ते हैं और वो बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। जो बहुत सारा काम में रोड हुआ चाहे कुछ भी हुआ उसमें परसेंटेज लेते हैं, तो उन लोगों की पैसे की ज़रूरत है। मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मैं शुरू से ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिसमें चुनाव में तो हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। चुनाव मुद्दों से, हौसला से लड़ा जाता है, आत्मविश्वास से लड़ा जाता है, वादे से लड़ जाते हैं, इरादे से लड़ जाते हैं चुनाव। अच्छा, आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी बाहुबली, जैसे मैं आरजेडी की तरफ से बहुत सारे अभी नाम चल रहे हैं, जैसे रणधीर सिंह, सुनील राय, या बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर उन लोगों के ऊपर से आपके ऊपर दबाव आए कि आप चुनाव में से नामांकन वापस ले लें, तो क्या आप चुनाव में बैठ जाएंगे? नहीं, मैं नामांकन वापस नहीं लूँगा। मैं छपरावासियों के जनता पर विश्वास करूँगा, और हमें उम्मीद है कि एक बार छपरावासियों के जनतावासी मुझे ज़रूर से ज़रूर वो लोग हमको चुनेंगे बनने के लिए। एक बार उनको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं काम करके दिखाऊंगा, उस स्टेज तक पहुंचाऊंगा छपरा को, विकास को। मैं छपरा में अगर कोई काम नहीं होता है तो मैं पटना में जाकर आंदोलन करूंगा, विधानसभा के सामने या मुख्यमंत्री आवास के सामने। छपरा के पूरे जनता को बटोर कर ले जाऊंगा पटना, और मैं पूरे पटना को पाट दूंगा छपरा के जनता के वासियों द्वारा, और मैं आंदोलन करूंगा। अच्छा, हम एक सवाल आपसे और पूछेंगे जो आप पर्सनल लाइफ का है। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आगे मान लीजिए चुनाव बाद या इलेक्शन बाद आगे आपकी शादी करने का कब विचार है? मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मैं अभी जनता का सेवा करने का प्रस्ताव ले रखा हूं। मैं अभी देखा जाएगा, शादी कोई चीज़ थोड़ी है। मैं छपरा के लिए बहुत सारा विकास करूंगा, शादी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप ही के वर्ग के समाज के एक डॉक्टर CN गुप्ता, जो अभी वर्तमान के विधायक हैं, अगर उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़िए, आप बैठ जाइए, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? मैं बैठ तो नहीं जाऊंगा। मतलब अधिकार में लिखा गया है, जो भी अधिकार है या कानून है उसमें लिखा गया है कि कोई भी वर्ग का लोग चुनाव लड़ सकता है। किसी कहने पर मैं क्यों बैठूंगा? वो बोलेंगे तो हमको सीधा समझेंगे कि धमका रहे हैं। ये तो प्राथमिकी दर्ज कराने लायक बात हो गया। मैं कोई भी पार्टी के लोग अगर हम मुझे कहें बैठने के लिए, तो मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, करिश्मा जी न्यूज़ वाले को, सारे सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छपरावासियों को मैं भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं करिश्मा न्यूज़ वाले जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके सारे सभी सदस्यों को भी, और छपरा के सारे सम्मानित जनता लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार मुझे मौका ज़रूर दें।